हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, कुशल मंगल होगे, स्वस्थ होगे। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी क्या है, क्लास फोर्थ है, किसकी? परसेंटेज की। तो अब कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने आपसे अगर इसका फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है? आप बोलोगे ये भी पता है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होता था। ठीक, और अगर मैंने कहा कि भाई मानो पहले 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 25% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि हमें फॉर्मूला पता है, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ए की जगह 10 रखेंगे, प्लस ये माइनस का है, इसका डिक्रीमेंट, इतना इंक्रीमेंट, तो ये प्लस प्लस ही रख लेते हैं। चलो इसको क्वेश्चन को दोबारा से पूछता हूँ, मैं खुद भूल गया मैंने आपसे पूछा क्या था। ओके, हो गया है। और हम क्वेश्चन, तो हम कहते हैं कि भाई पहले 10% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर माइनस के 25% का डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो आप मुझे नेट परसेंटेज चेंज बताओ। आपने कहा ये हमें पता है, हम फॉर्मूले में लिख देंगे, ए की जगह 10, बी की जगह -25, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। आपने कहा भाई ये 25 4 ज़ा 100, और 4 से अगर मैं इसको करूँगा तो 2.5 आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 15, और यहाँ माइनस का 2.5, तो ये हो गया माइनस का 17.5%। तो इतने का हमारा परसेंटेज चेंज आएगा। तो ये हमें माइनस क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि भाई 17.5% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है हमारा नेट सैलरी। ठीक है, ये यहाँ तक हम कल समझ गए थे। तो आज हम करते हैं पॉपुलेशन के क्वेश्चंस पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the present population of a town is 24,000. If it increases at the rate of 10% per annum, what will be its population after 2 years? तो क्वेश्चन में कहता है कि एक टाउन है यानी कस्बा है जिसमें इस टाइम जो जनसंख्या है वो 24,000 है। अब वो कह रहा है कि पर ईयर के हिसाब से 10% पर ईयर के हिसाब से हमारी जो है ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो पॉपुलेशन या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करोगे तो इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे दिया है 10%, 10% को आप फ्रैक्शन में कर लोगे, क्या होता था 1/10 हो गया। एक जगह लिखो पहले, एक जगह लिखो बाद में। अब फर्स्ट ईयर, इसने हमें 2 साल के लिए पूछा है तो फर्स्ट ईयर में मानते हैं कि भाई हमारी पहले ओरिजिनल जो क्या थी पॉपुलेशन थी वो 10 थी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है हर साल, ठीक है ना, इंक्रीजेस 10% की दर से बढ़ती है ना, तो बढ़ रही है। तो 10 का 10% कितना होगा? आप कहोगे जो ऊपर लिखा होता है यही होता है। तो इसको 10 का 10% अगर 1 है तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी बाद में 11 हो गई। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए आया। हमसे पूछा कितने साल के लिए? 2 सालों के लिए। तो सेकेंड ईयर में आ जाओ, सेम आएगा क्योंकि 10% का ही है तो 10 होगी, यहाँ पे 11 होगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया कितना 100, ये कितना आया 121। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमें इस 100 की वैल्यू दी हुई है, 100 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? इस 100 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 24,000। ठीक है जी, यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट कैसे निकालोगे? 100 से 24,000 को डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 240। अब हमसे पूछा है कि वो पूछ किसकी रहा है 121 की, तो 121 यूनिट निकाल लो। क्या करोगे 121 से 240 को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब कैसे करते थे भाई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 240 इंटू 11 इंटू 11। तो आपको 11 से मल्टीप्लाई देखो कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ।
पहले हो रही है 240 की मल्टीप्लाई 11 में, तो 11 में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे और 240 का इसको ऐसे लिख लो चाहो तो 24 11 11 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है। अब ये 240 की जगह हम मान लेते हैं 24, हो गया हमारा 24 और 11, तो 11 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, 4 को लिख दो सीधे, 4 लिख दिया, 4 में 2 को ऐड कर दो, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और 2 को लिख दो अब 264, ठीक। कैसे किया, 11 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 का ये रूल होता है क्या, 4 को सीधे लिख दो, फिर 4 इसके बगल वाली जो डिजिट होती है इसमें प्लस कर दो, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और फिर 2 को सीधा सीधा लिख दो 264, तो ये पहले 11 से मल्टीप्लाई करके आ गया, 264 को फिर से मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से ऐसे ही करेंगे, 4 को सीधे सीधे लिखा 4 में 6 को प्लस किया, कितना हो गया 10, इसका 0 लगाओ, 1 क्या होगा कैरी चला गया, ठीक है, 1 चला गया हमारा कैरी। अब 6 में 2 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 में 2 को ऐड करोगे तो 8, 1 कैरी गया था तो यहाँ आ जाएगा 9, अब 2 को सीधा सीधा लिख दोगे 2904। अब हमारी इंटू किससे होनी है, 10 से, 11 से हो चुकी पहले से, फिर 11 से हो चुकी, अब 10 से होनी है, तो ये हो गया 29040, ये हमारी इसकी आंसर आ जाएगा 29040, ठीक। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखो इसने हमसे कहा है कि हमारा जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है वो 10% का हो रहा है, ठीक है जी, 10% का मैंने फ्रैक्शन लिखा 1/10 हो गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, आपने कहा भी 10% का होता है, तो हमारी 10 अगर पॉपुलेशन थी तो इंक्रीज हो गया 11, 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में 1 को प्लस किया 1 आ गया। सेकेंड ईयर में भी कह रहा है 10% का ही हो रहा है, फिर हमने लिखा 10 और 11, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की, आ गया। 100 की वैल्यू हमें दी हुई थी 24,000, हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, वो क्या है 240, तो 121 यूनिट की निकालोगे 240 इंटू 121 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 क्या होता है 11 इंटू 11, अब 24 का में से भी इसमें से हमने 0 अलग करके 10 अलग निकाल लिया, खत्म। अब यहाँ पे क्योंकि हमें कैलकुलेशन जल्दी करनी है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे भाई, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करने का हमें कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या होता था भाई, सीधे 4 को लिखो, 4 में 2 को ऐड करा 6 लिखा और 2 लिख दिया 264, इसको फिर से 11 से करेंगे, फिर 4 लिखा, 4 में 6 जोड़ा 10, 1 कैरी हो गया, 6 प्लस 2 8, 1 कैरी था वो हो गया 9, 2 अब सीधा सीधा आ गया 2904, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा आ गया 29040, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 28,000, ठीक है जी, हमारी 28,000 पॉपुलेशन है। अब वो कहता है इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 11 1/9%, 20% एंड 12.5% फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक कस्बा है जिसमें आज प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो 28,000 है, अब वो पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में 11 1/9%, 20% और 12.5% की दर से बढ़ रही है, तो हमसे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है। तो देखिए अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। अब हमारा पहला है 11 1/9%, इसे फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या होता था 1/9, ठीक है जी। 20%, 20% क्या होता था 1/5, और थर्ड दिया है 12.5%, 12.5% क्या होता है 1/8, ठीक है। वही करेंगे, पहले बाद में लिख लो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो रही है हमारी 11 1/9% की इंक्रीज, तो 9 पहले अगर 9 थी तो 11 1/9 का हुआ परसेंट, तो 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 हो गई। यहाँ 5 थी, इंक्रीज हो रहा है तो 5 में 1 जोड़ा 6 हो गई। यहाँ 8 थी, इंक्रीज हो रहा है 12.5% का, तो ये 9 हो गई। इनको अब देखो, जब ऐसा अगर आ जाए लिखा हुआ तो आप जानते हो भाई इसको मैं ये सिंपल लिख सकता, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना 8 इंटू 5 इंटू 9, और इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 इंटू 6 इंटू 9, और इनका हम निकालते हैं रेशो, ठीक।
तो यार अगर मैं देखूं तो मेरा ये 9 से 9 कट जाएगा, अगर मैं रेशियो निकालूंगा 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 से करोगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हमारा आएगा 2:3। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना लिख कर, जैसे अभी हमने लिखा, क्योंकि हम पेपर में अगर सॉल्व करेंगे तो मैं यहीं से काट लूँगा। कैसे काटा मैंने, 9 से ही 9 चला गया, ठीक है। 2 5 जा 10, सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से ये 5 चला गया, 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फिर से हमारा 2/3 आ जाएगा, ठीक। अब हमारी 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, 2 यूनिट की वैल्यू मेरे को दी है, कितनी दी है 28,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 से मैं से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी हुई 14,000, ठीक है। अब हमसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है, तो 3 यूनिट की क्या होगी 14,000 इंटू 3, कितना होता है 14,000 इंटू 3, 42,000। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज किए, हमने 2 तरह के क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन कर चुके हैं। पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। जो प्रॉब्लम आई हो तो देखते हैं कहाँ पे आई होगी, इसको समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज बाय 16.3% इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। इंक्रीजेज बाय 37.5% इन द सेकेंड ईयर, ये भी ठीक है। और डिक्रीजेज बाय 57.1% इन द थर्ड ईयर, ठीक है। इफ आफ्टर 3 years population is 44,000 then find the present population। चलिए क्वेश्चन को कह रहा है कि एक जनसंख्या है, एक शहर, एक गांव की, पहले वर्ष वो बढ़ती है 16.2% के हिसाब से बढ़ गई जी, दूसरे वर्ष 37.5% के हिसाब से बढ़ रही है, तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है वो घट रही है 57.1% के हिसाब से। अब इन 3 वर्ष बाद में जो जनसंख्या है ना हमारी 44,000 हो जाती है। तो पूछ रहा है तो प्रेजेंट वाली जनसंख्या हमारी क्या है, ठीक है। अब इसको वही करेंगे, देखो 16 2/3% कितना होता है, आपने लिखा 1/6 होता है जी। सेकंड हमें दिया है उसने 37.5%। अब मैंने पूछा भाई ये कितना होता है, तो आपने कहा जी हमें तो ये समझ में नहीं आया, हमने तो पढ़ा ही नहीं 37.5%। चलो नहीं पढ़ा तो मैंने आपको टुकड़े करना बताया है, टुकड़े करके देख लो कैसे करोगे। आपने कहा जी 25% प्लस 12.5%, ऐसे तो कर ही सकता हूँ ना, हो गया सेट 37.5%। 25 को आप जानते हो 1/4 होता है, 12.5% को जानते हो 1/8 होता है, तो ये 8 आ जाएगा, और ये 2 प्लस 1 यानी 3/8, तो 37.5% हमारा आ गया 3/8। थर्ड हमें दिया हुआ है 57 1/7%, तो इसको कैसे करोगे, तो इसको सीधे सीधे कर लेंगे, 50% प्लस 7 1/7%। 50% क्या होता है 1/2, 7 1/7% क्या होता है 1/14। इसको करोगे तो ये 14 आया, ऊपर आया सॉरी 14 आया, 2 7 1, तो ये हमारा आ गया 8/14। या अगर इसको और सोल्व करूं, ये 3/8 है भाई, 3/8, 8/14, और अगर इसको और करोगे तो 4/7 में निकलेगा, 37 1/7%, ठीक है जी। ओ सॉरी 57 1/7%, मैं इसको गलत लिख रहा हूँ। अब आपने तीनों परसेंटेज निकाल ली, निकल गए, तो अब क्या करोगे भाई, पहले बाद में कर दोगे। पहले साल में क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर में हमारी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, इंक्रीज हो रही है, तो पहले 6 थी तो बाद में 7 हो गई। दूसरे साल में क्या हो रहा है 37.5% इंक्रीज हो रही है, देखो सेकेंड ईयर और दूसरे साल में भी इंक्रीज हुई, तो ये मेरी क्या हो गई भाई, पहले 8 थी, 8 में 3 जोड़ा तो 11 हो गई। तीसरे साल में क्या हुआ, हमारी 57.17% डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज,
तो यानी अगर पहले मेरी 7 थी तो 7 में से 4 को माइनस करोगे तो बाद में आएगी 3। अब इनको अगर मैं सोल्व करूं तो मैंने भी आपको बताया इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये चला गया 2 में, ठीक है। तो 8 2 जा कितना हुआ 16 और यहाँ पे 11 आ गया। अब आपको 11 की वैल्यू दी हुई है, क्यों? क्योंकि उसने कहा 3 साल बाद में, 3 साल बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो बाद वाली तो दी हुई है, तो 11 की वैल्यू यानी 11 की वैल्यू हमें कितनी दी है 44,000। 11 की 44,000 है तो 1 की कितनी होगी? आपने कहा जी 1 की होगी 4,000, ठीक है। अगर 1 की 4,000 है तो 16 की कितनी होगी? भाई 16 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, 16 4 जा 64, 64,000, यही हमारा आंसर है, 64,000 आ गया जी, ठीक है। मेन चीज क्या है कि आप इनको कितनी जल्दी तोड़ पा रहे हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी इन्हें सॉल्व करने की, भाई हम समझ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से इन्हें करते हैं, उन्हें करोगे जल्दी जल्दी अपना लिखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर सिटी इंक्रीजेज बाय 16.2 बाय 3% फर्स्ट ईयर, इंक्रीजेज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर और डिक्रीजेज बाय 40% इन द थर्ड ईयर। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 20% इन 20,000 इन 3 years, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए और खुद से करने की एक बार कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को एक बार देखते हुए ना खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें पहले दिया है उसने 16.2/3% की इंक्रीज हो रहा है, यानी 1/6 का। सेकेंड ईयर में डिक्रीज होता है, नहीं सेकेंड ईयर में भी इंक्रीज हो रहा है 20% का, 20% का मतलब है 1/5, और थर्ड ईयर में हो रहा है डिक्रीज, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, माइनस का 40%। भाई 20% 1/5 है तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा 40%, तो यहाँ भी 2 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। फिर से वैसे लिखेंगे पहले और यहाँ लिखा बाद में। पहले अगर ये 6 थी पहले साल में, बड़ी इंक्रीज हुई, दूसरे साल में भी इंक्रीज हो रही है तो ये 5 से हो गया 6, तीसरे साल में डिक्रीज हो रही है यानी ये 5 से हो गया 3, 5 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 3। अब इसको करोगे तो भाई 6 से मेरा 6 डिवाइड कट गया सीधे सीधे, बाकी हमारा कट नहीं रहा, तो 5 5 जा 25 और 7 3 जा 21। अब देखो क्वेश्चन में यहां पे आके पढ़ो कि 3 साल में कमी हो रही है 20,000 की, 20,000 की कमी बता रहा है वो, ठीक। तो कमी ना तो उसने बताया कि 3 साल बाद कितनी है, ना उसने बताया कि 3 साल पहले कितनी थी, उसने बताया कमी, यानी 25 और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बता रहा है। तो ये डिफरेंस कितना है 4। इस 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है मुझे, 4 यूनिट की वैल्यू मुझे 20,000 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू है मेरी 4 से करोगे तो 5,000 आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है 3 वर्षों के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष वाली क्या है यानी 21 वाली, तो इसको 21 से गुणा कर दोगे 21 यूनिट, तो 5,000 इंटू 21, तो अगर इसे करोगे तो 3 जीरो तो ऐसे हो गए, 5 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105,000, 105,000 ऐसे हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हें आप एक बार लगा के देखिएगा। अब हम समझते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन समझने में सबसे पहली चीज क्या आती है, एक आता है इलेक्शन अगर कराए जाते हैं तो पहले बनती है वोटर लिस्ट। आप लोगों का नाम भी जो भी 18 ईयर्स से ऊपर के होंगे सबका नाम होगा वोटर लिस्ट में। अब जिसे हम कहते हैं मतदाता सूची, अगर हिंदी की बात करें तो, ठीक है, वोटिंग लिस्ट बन गई। अब चुनाव वाला दिन आया, वोटिंग होनी है, तो कुछ लोग होंगे जो जैसे बाहर रह रहे हैं, भाई कोई दिल्ली रहता है, मानो आप बिहार के हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप नहीं गए वोट डालने, तो कुछ होते हैं जो वोट नहीं डालने जाते या छुट्टी मनाते हैं ना, तो कह दिया डिड नॉट, इन्होंने वोट नहीं डाला। जो डालेंगे उसको कहते हैं कास्ट वोट्स, या इसको कह सकते हो पोल्ड वोट्स।
हिंदी में कहें तो डाले गए। ठीक, चुनाव वाला दिन है, कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला, कुछ लोग वोट डालने गए। अब ये कास्टिंग वोट्स आते हैं या पोल वोट। अब इन वोट्स में से भी दो क्राइटेरिया हो जाते हैं भाई। कुछ लोगों का क्या होगा ना, जैसे आजकल ईवीएम से या पहले बैलेट पेपर पे होता था ऊपर नीचे निशान लग गया, या ईवीएम में भी गलत बटन दब गया, तो इनवैलिड वोट हो जाएंगे। इनवैलिड यानी कि अवैध। और होते हैं इसमें वैलिड वोट यानी वैध मत। ठीक है, अब ये जो वैलिड वोट होते हैं ना, ये हमारे दो लोगों के बीच में बंटते हैं। किस किस के बीच में? विनर के और लूजर के। और इसी वैलिड वोट से हमें मतलब होता है। ठीक, दोबारा समझो भाई। चुनाव में जब चुनाव होगा तो एक क्या होती है, मतदाता सूची बनेगी, वोटिंग लिस्ट जिसे कहते हैं। अब उस वोटिंग लिस्ट में से कुछ लोग तो वोट डालने जाएंगे नहीं, जो डालने जाएंगे उन्हें हम कहते हैं पोल वोट्स या कास्ट वोट। अब जो वोट डाले जाते हैं ना, वो भी दो क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं। किस किस में? इनवैलिड वोट्स में और वैलिड वोट्स में। हमें मतलब होता है वैलिड वोट से, क्योंकि जो विनर और लूजर को मिलेगा वो वैलिड वोट ही मिलता है। ठीक है, जो एक जीतेगा एक हारेगा, तो जीतने वाले को भी जो वोट मिलेंगे वो वैलिड वोट मिलेंगे, और हारने वाले को भी जो वोट मिलेंगे वो वैलिड वोट मिलेंगे। हमें यहाँ पे आना होता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन से इसे और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव हो रहा है भाई साहब, दो कैंडिडेट है। ठीक है जी, 20% ऑफ द वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है जी, विंस द इलेक्शन बाय 9600 वोट। एक चुनाव है, चुनाव में कितने उम्मीदवार भाग ले रहे हैं? हमारे दो उम्मीदवार ले रहे हैं। 20% वोट को तो कह दिया भाई ये तो इनवैलिड है, अवैध घोषित कर दिया है। तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे वैलिड वोट यानी वैध मत। और विजेता को जो वैध मत है उनका 70% प्राप्त हो रहा है। तो देखो, हमने माना 100x जो है वो हमारे क्या है? टोटल वोट्स है, या वोटिंग लिस्ट में जो नाम होते हैं ना, टोटल वोट्स 100x थे। अब इसमें से देखो 20% जो है यानी 20x, 100x का 20% निकालोगे 20x, तो ये तो हमारे हो गए इनवैलिड। तो इनसे तो हमें मतलब खत्म हो जाता है। तो वैलिड कितने हुए भाई? अगर 20 चले गए तो 100 में से 20 को करो माइनस करोगे तो बचेंगे कितने? 80x। ये मेरे वैलिड वोट्स हैं। ठीक, अब इन वैलिड वोट में को दो भागों में बांटा। किस किस में? एक विनर को मिले, एक लूजर को मिला। ठीक है जी, विनर को कहता है वो 70% वोट प्राप्त हुए, जो वैलिड वोट है इनका 70%, यानी 70% ऑफ 80x। अगर विनर को 70% वोट प्राप्त हो रहे हैं, भाई होती तो हमारी 100% ही है ना, 70% वोट तो अगर मुझे विनर को मिल रहे हैं तो लूजर को कितने मिल रहे होंगे? आपने अभी 70 अगर इसे मिल रहे हैं तो लूजर को 30% मिलेंगे, 30% ऑफ 80x। ठीक है जी, यहां तक आ गया समझ में आपको? चलिए अब यहां पे आइए। वो कहता है वैध मतों का 70% विनर को प्राप्त हुआ और वह 9600 मतों से चुनाव जीता। ठीक, अब एक बार बताओ भाई, इसे मिले 70%, इसे मिले 30%। अब ये बता रहा है कि ये इतने वोटों से चुनाव जीत गया, यानी इसमें से अगर मैं इसके वोट्स को माइनस कर दूं तो मेरे को 9600 का पता चल जाएगा। ये वोट है मेरे 9600 जो जीता है। तो 70% ऑफ 80x और 30% ऑफ 80x को का अगर मैं डिफरेंस लूं इन दोनों के बीच में, यानी इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता, 70 में से 30 माइनस करोगे तो 40% ऑफ 80x। और ये जो 40% ऑफ 80x है, इसकी वैल्यू ही मुझे क्या दी है? 9600। कह रहा है ना 70% उसे प्राप्त होता है और वो 9600 वोटों से जीत रहा है, यानी इससे जो हारा है उससे उसे कितने एक्स्ट्रा मिले? 9600 मिले। अब ये 9600 कैसे मिल आएंगे? जितने इसे मिले थे उसमें से इसे घटा देंगे तो उसके पता चल गया भाई 9600 आए। ठीक, मानो एक को मिले 100 वोट, एक को मिले 40 वोट, तो मैंने कहा ये 60 मतों से जीतता है। तो आपने कहा कैसे पता चला जी? आपने 100 में से 40 को माइनस करा, तभी तो आपको पता चला ये 60 से जीत रहा है। ठीक है ना, या आ गया? जैसे एक क्रिकेट टीम ने 102 रन बनाए
दूसरी टीम ने 92 रन बनाया, मैंने पूछा ये पहली टीम कितने रनों से जीती, आपने कहा भाई 102 में से 92 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 10, यानी 10 रनों से जीती, या ये 10 रनों से हारी। सेम ऐसे ही है, इसको इतने परसेंट वोट मिले, इसको इतने मिले, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो जीते हुए वोट का मुझे पता चल गया, 9600 हमारा आ गया। अब 40% इंटू 80x अगर करो हटाओ तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू 80x इक्वल्स टू 9600। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो चली गई। 8 से करोगे इसको डिवाइड तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 1200, और 4 से किया तो 300। तो x की वैल्यू तो मेरी आ गई भाई 300। अगर x की 300 आ गई तो हमारी टोटल वोट हमने कितनी मानी थी 100x, ये निकालना है ना कुल वोट, तो 100x, तो ये हमारी आ जाएगी 300 और डबल जीरो यानी 30,000। तो ये तो मेरे टोटल वोट आ गए जो हमसे पूछे थे 30,000। अब वो अगर हमसे पूछता इनवैलिड वोट कितने थे, तो यार कुछ नहीं था, x हमारे पास आ गया था, मैं 20 से मल्टीप्लाई करता। वो पूछता वैलिड वोट कितने थे, तो आप कहते भाई कुछ दिक्कत नहीं, x हम पे निकला हुआ है तो 80x निकाल लूंगा। वो पूछता कि विनर को कितने कितने वोट मिले थे, तो विनर का तो हमें पता है भाई 70% ऑफ 80x, x हमें निकल गया था तो हम उससे निकाल लेते, या हम लूजर के से निकाल के उसमें 9600 ऐड कर देते तो हमें पता चल जाता। तो आप आराम से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये तरीका हमारा थोड़ा हो जाता है बड़ा, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इससे सॉल्व करने में। तो इसका ना एक शॉर्ट तरीका भी होता है, उसको समझो। मान लेते हैं कि मेरे जो टोटल वोट्स हैं वो x हैं, x इनटू, अब वो कह रहा है कि पहली चीज 20% ने डिक्लेयर इनवैलिड, 20% जो है डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड, तो बचे कितने 80% बचे। तो टोटल वोट का 80% ये मेरा क्या आ गया वैलिड वोट, ये यहां तक कितना है वैलिड वोट, टोटल वोट का 80%। ठीक, अब इसके आगे चलोगे, अब वो कहता है कि जो ये जो वैलिड वोट है इनमें से 70% तो हमारे को मिले किसको विनर को, तो आपने लिखा वैलिड वोट में से 70% अगर विनर को मिले तो 30% मिले होंगे लूजर को, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 40%। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 96% मतों से जीता, यानी अगर मैं वैलिड वोटों का 40% निकाल दूं 40/100, इसी की तो वैल्यू 9600 दी है सीधे सीधे। अब इसे देखो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 8 से किया आपने तो 8 बन जाए 1200, 4 से करोगे तो 300, और ये 100 इधर चला गया तो x इक्वल्स टू 300 आ गया। सिर्फ एक लाइन में आंसर हमारा निकल आता है इस मेथड से। ठीक है, चलिए दोबारा से देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही मेथड से मैं समझाऊंगा, फिर हम इस वाले मेथड से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जल्दी हो जाता है और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस वाले इन क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा है कितना टिपिकल है तुरंत एक लाइन में आप निकाल दोगे। चलिए, क्वेश्चन में कहता है देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। ठीक है, 2 कैंडिडेट है, चलिए 10% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10 ने तो वोट डाला ही नहीं। अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ पोल्ड वोट्स एंड वन बाय 720 वोट, देन फाइंड द टोटल वोट। देखिए वही चीज है, मान लेते हैं फिर से वही 100x है जो हमारे क्या है टोटल वोट्स है, टी भी लिख दिया हमने टोटल वोट्स हमारे। अब 100 में से भाई वो कह रहा है 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो 10x ने तो डाला नहीं, ये कितना ने डाला 90x ने डाला होगा। ठीक है भाई साहब, अ कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द पोल वोट्स, तो ये डाला है इसे ही हमारा पोल वोट्स है। अब विनर कैंडिडेट जो है विनर, वो हमारा इसका 60% वोट लाता है, 60% ऑफ 90x। तो जो लूजर होगा उसे कितने मिल रहे होंगे भाई 60%, अगर इसे मिले तो उसे मिल रहे होंगे 40%, 40% ऑफ 90x। ठीक है जी, अब वो कहता है कि वो जो विनर है वो 720 मतों से जीता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस अगर कहूं तो मैं कितना दिया हुआ है, यानी 60% ऑफ 90x इंटू माइनस करोगे 40 को तो आएगा 20% ऑफ 90x। ये मुझे दिया हुआ है 720, अगर आप ये सोल्व करो तो 20/100 इंटू 90x इक्वल्स टू 720।
भाई इस जीरो से ये जीरो काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो, 9 से इसे डिवाइड करोगे तो 9 8 जा 72, जीरो हो गया। 4 से करोगे तो 40 हो गया। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 40। ठीक है, x की 40 आ गई तो 100x कितने हुए, टोटल वोट्स पूछे हैं उसने 4000। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारा सिंपल मेथड है जो हम कर रहे हैं, ट्री वाला मेथड इसको कहते हैं। अब आते हैं अपना जो लॉजिकल मेथड होता है। हमारा टोटल वोट्स है हमारे x इनटू, इसमें से क्या हुआ 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, ठीक है, तो बचे कितने 90%, हो गया जी, इनटू अब क्या है, जो 90% वोट्स थे उनमें से 60% ने जीतने वाले को मिले। तो आपने कहा भाई पोल वोट्स में से 60 हमें मिले जीतने वाले को, तो 40% मिलेंगे हारने वाले को। दोनों का अंतर कितना है, आपने कहा 20%। इसकी वैल्यू दी हुई है 20/100, ये हमें कितना दिया है 720। अब आप सोल्व करो, देखो इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 9 से करोगे 9 8 जा 72, ऊपर हो गए 2 से किया 40, तो x की वैल्यू ये 100 इधर चला गया, कितनी आ गई 4000, एक लाइन में निकल के आ गया। ठीक, तो अब हम इसी वाले मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस मेथड से जल्दी हो जाएगा। ये मेथड ही मैंने आपको बता दिया। अगर इस मेथड में आपको दिक्कत आ रही है, देखो कोशिश प्रैक्टिस करो इसी की, जब दिक्कत आए तो इससे लगाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ट्री मेथड वाला कि कैसे कैसे जाते हैं और क्या होता है, लेकिन मेन प्रैक्टिस आपको इसी मेथड ही करनी है क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। वहां पे जो आपका कॉम्पिटिटर है ना वो इस मेथड को लेके बैठा होगा और 2 से 3 सेकंड में वो आंसर निकाल रहा होगा और आप 1 मिनट लगा रहे होगे, है ना। तो आपको 1 मिनट नहीं लगाना, आपको भी इसी मेथड से धड़ाधड़ करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। ठीक है जी, 75% ने वोट डाला, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, a candidate got 9,261 votes which were 75% of the valid votes. The number of the voters in the election was। देखिए दो उम्मीदवार हैं फिर से हमारे, तो हमारे हो गए दो उम्मीदवार और हमने मान लिया टोटल वोट हमारे कितने x है इनटू। अब देखिए यहां से पढ़ेंगे 75 ने अपना वोट 75% ने वोट डाले हैं। ठीक है, सीधे ऐसे लिखोगे 75% ने अगर वोट डाले तो सॉरी 75 डिवाइडेड बाय 100, यही तो है, कास्ट वोट डालने पूछा है इस बार। अब कहता है इनमें से 2% वोट को हमने कह दिया इनवैलिड है। अगर 2% हमारे अवैध हैं तो बचे हुए कितने होंगे, वैध होंगे, तो बचे कितने 98/100। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। अब कहता है जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए 9261 और इन मतों की परसेंटेज हमें 75% दी रखी है, यानी ये मेरे वैध मत आ गए, वैलिड वोट्स। यहां तक वैलिड वोट्स का जो 75% है 75/100, ये ही मुझे दिया हुआ है 9261। इस बार उसने अंतर ना देकर जो विनर कैंडिडेट है उसके ही वोट्स बता दिए, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया, इस बार हमें अंतर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से अब करोगे इसे 25 3 जा 75, 25 4, इसे करा 3, इसे करा 4, अब इसे 2 2 जा 4 और ये आ गया 49। तो अगर हम इसे दोबारा थोड़ा सा एक बार सही से वो लिखें तो हो जाएगा 9261 इंटू 4 2 जा 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 इंटू 49। ये चीज़ हमारी आ गई। अब 9 से मैं अगर इसे डिवाइड करूं तो 9 1 जा 9, 0, 9 2 जा 18 और 9 9 जा 81, ये चीज़ हो गई। अब 7 से करो इसे, 7 7 जा 49, इसे करोगे 7 1 जा 7, 7 से 32 आया, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, फिर 7 से करोगे 7 2 जा 14 और 7 1 जा 8। अब ये अगर फिर से एक बार हल्के से, क्योंकि कैलकुलेशन 21 इंटू 8 इंटू 100 है, अगर इसे सोल्व करोगे तो आपका आएगा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 16800। ये हमारे टोटल वोट्स हो गए, यही हमसे पूछा है टोटल वोट्स कितने हैं 16800। ये हमारा आंसर हो गया, निकल गया, देखो कितनी जल्दी से, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। अब पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो क्योंकि मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए।
इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अपने आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। अच्छे समझ लो क्वेश्चन को और लगाओ। लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट। ठीक है जी। 11/9% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, ये भी ठीक है। और 75% ऑफ द वैलिड वोट विनर को मिल गए। ठीक है, वो विनर 2000 वोटों से जीत गया। यानी मुझे क्या दिया है, फिर से हमें क्या निकालना होगा, विनर और लूजर के बीच में जो है ना डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि हमें 1 वाले ही दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं मेरे टोटल वोट्स क्या हैं, x है, इनटू, अब क्वेश्चन में है 10% मतदाताओं ने तो मतदान ही नहीं किया। 10% ने अगर मतदान नहीं किया तो कितनों ने मतदान किया, आपने कहा 90% ने, तो इसको कैसे लिखोगे, 90/100 इनटू 11 1/9% मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी इनवैलिड। अब एक बार बताओ, 11 1/9% कितना होता है, आपने कहा 1/9। अब मैंने कहा अगर मेरे 9 वोट थे, 9 वोट थे, तो 9 में से 11 1/9% को तो आपने क्या किया, इनवैलिड घोषित किया। तो 9 में से एक वोट को, 9 का 11 1 क्या होता है 1, 9 में से एक वोट को अगर आपने इनवैलिड किया है तो वैलिड कितना बचेगा, 9 में से एक घटा दो, तो ये आएगा वैलिड वोट 8/9। फिर समझो, 11 1/9% दिया हुआ है। 11 1/9% की वैल्यू क्या होती है, 1/9। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे 9 ही वोट मिल रहे थे, 9 वोट मिल रहे थे। 9 वोटों में से आपने कहा कि जी मेरा जो है ना 11 1/9% आपने अवैध घोषित कर दिए। तो 9 का 11 1/9% क्या होता है, आपने कहा जो ऊपर लिखा होता है, ये मैंने कह दिया ये इनवैलिड है। तो मुझे कितने वोट वैलिड हुए, तो आपने कहा 9 में से एक घटा दो, ये वैलिड हुए। ठीक है, तो यही चीज लिखी, 9 में से एक घटाया तो 8 आ गया। तो रेशो बनाएंगे, 8 किस में से आया, 9 में से आया है, तो 8/9 का रेशो आ गया। ये हमारी वैलिड वोट आ गए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है विजेता को वैलिड वोट का 75% प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। वैलिड वोट, क्योंकि हमें जीते हुए मत दिए हुए हैं 2000, तो वैलिड वोट में से 75% मेरे को विजेता को मिल रहे हैं। तो लूजर को कितने मिल रहे होंगे, जो हारा है 25%। दोनों का डिफरेंस कितना है, आपने कहा जी 50% का डिफरेंस है, तो इसका 50% इक्वल्स टू, ये कितना दिया है हमें, ये दिया है 2000। अब आपने इसे सॉल्व किया, 50 2 जा 100, और अगर इसे करोगे तो ये 0 0 गया, 9 से ये वाला 9 चला गया, 2 4 जा 8, और 4 से इसे करोगे 4 5 जा 20, 500। अब ये 10 बचा है बस यहाँ पे, तो ये इधर चला जाएगा, तो x हमारा आ गया 5000। x हमारा आ गया 5000। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लो। क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इस तरह से अगर दे देगा परसेंटेज तो घूम जाओगे। फिर से देखो, x में से 10% वोटर्स ने तो वोट डाला नहीं, तो कितने ने डाला, 90%। तो 90 को आप क्या लिखते हो, 90/100 कर लो, या 9/10 भी लिख सकते हो, है ना। अब वो कहता है कि भाई 11 1/9% वोट्स जो है ना मेरे डिक्लेयर कर दिए मैंने इनवैलिड। तो 11 1/9% की मैं जानता था 1/9 होता है। अब आपसे मैंने कहा कि मेरे टोटल वोट ही 9 थे। ठीक है, 9 वोट आ गए। 9 में का 11 1/9% आपने क्या किया, इनवैलिड घोषित कर दिया। एक घटा दोगे तो कितने बचे, 8। 8 किस में से आए, 9 में से, तो कितने, 8/9 आ गया। तो ये रेशो 8/9 लिख दोगे, ये वैलिड वोट का रेशो है। इनटू, फिर वो कहता है कि विजेता को मिले हैं 75% वोट, लेकिन उसने हमें जीता हुआ बताया। तो जीता हुए के लिए हम क्या करते थे, देखो वैलिड वोट का 75% तो हमें किसे मिला है, विनर को, 25% लूजर को मिला होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये होता है 50%। 50% की वैल्यू करोगे 50/100, 50 से क्या 2, 0 से 0 गया, 9 से ये 9 काटोगे, और 2 से ये कर रहा है 8 गया, 4 4 से इसे करोगे 4 5 या 20, 500 हो गया, और ये 10 इधर चला गया, तो 5000 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, out of which 600 votes declared invalid. Winning candidate got 75% of the valid votes if he won by 1500 votes. What is the total number of voters enrolled in election? पोस्ट करो इस क्वेश्चन को, करने की अपने आप से कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ एक बार अपना।
करते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर लोगों ने कर भी लिया होगा इसको। देखिए किस तरीके से करेंगे, तो वही वाली चीज़ है भाई, टोटल वोट्स ही हमें बताने हैं, तो हमने माना हमारे टोटल वोट्स x हैं। अब वो कहता है चुनाव में 20% मतदाताओं ने तो अपना मतदान किया नहीं, तो 20 ने तो डाले नहीं, तो कितनों ने डाले, आपने कहा जी 80% ने डाले, तो 80/100 कर देंगे, हो गया। अब इनमें से कहता है जो 80% आपने डाले थे, इनमें से 600 जो वोट है ना वो मेरे इनवैलिड है, तो भाई जितने डाले गए उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 600, तो ये जो आया इतना, ये मेरे वैलिड वोट आ गए। भाई जितने डाले गए उसमें से मैंने माइनस कर दो, 600 दिया है तो माइनस कर दिया तो वैलिड वोट आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वैलिड वोट का 75% अगर मेरा विनर को प्राप्त हो रहा है, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, आपने कहा जी 25% मिल रहे होंगे। अब यदि वह 1500 मतों से जीता, यानी इन दोनों का अंतर दे दिया मुझे, अंतर कितना है 50%, तो इसका वैलिड वोट का 50% जो है यानी 50/100, ये कितना दिया हुआ है, ये 1500 दिया हुआ है। अब आपने 52 जा किया, ठीक। अब इस दो को मैं इधर ले जाता हूँ, तो इसको फिर से लिखता हूँ इसी इक्वेशन को, तो x इंटू, अगर ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 0, 2 4 8, 2 5 10, तो x इंटू 4/5 माइनस 600 इक्वल्स टू, ये दो इधर चला गया तो कितना हो गया 3000। अब x इंटू 4/5 इक्वल्स टू, ये 600 इधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 3600। अब 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 4 9 जो 36 00। अब x, ये 5 इधर चला गया तो x कितना आ गया मेरा 5 9 जा 4500, तो इसका हमारा आंसर आया 4500। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को समझो। तो देखो क्वेश्चन में कहता है कि 20% तो हमें डाल नहीं रहे, तो x कितने डाल रहे हैं, 80% डाल रहे हैं। अब उसने कहा कि 600 जो है ना वो हमारे इनवैलिड है, तो भाई जितने डले थे उसमें से मैंने माइनस कर दिया 600 को, माइनस कर दिया तो मेरे पास कितने वोट आ गए, ये जो आए ये वैलिड वोट आ गए, ठीक है। अब वो कहता है इन वैलिड वोटों में से 75% तो मेरे विनर को मिल रहे हैं, ठीक है, 75% मिल रहे हैं। अगर विनर को 75% मिल रहे हैं तो लूजर को कितने मिल रहे होंगे, आपने कहा जी लूजर को मिल रहे होंगे 25%। अब इन दोनों का डिफरेंस ही मुझे दिया हुआ है, 1500 मतों से जीता, तो 1500 मतों का मुझे यानी 75 और 25% का डिफरेंस कितना होता है 50%, तो वैलिड वोट का 50% जो है वो 1500 दिया है। कर लिया भाई, 50 से 2 गया, 2 को इधर ले गए तो ये कितना हो गया 300 आ गया। x माइनस, इसे सोल्व किया 4/5 हो जाता है, माइनस 600, 600 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 3600, x इंटू 4 से डिवाइड करोगे 900 में जाएगा, 5 से 900 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हुआ। तो हमारा पॉपुलेशन भी हो गया है और हमारा इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। इन दोनों के बेस पे आज आप क्वेश्चन जरूर लगा लेना, ठीक है ना। पॉपुलेशन पे, इस पे सक्सेसिव हमारा हो चुका, परसेंटेज हमारा हो चुका, बेसिक्स हमारे सब हो गए। अब मेन जो रह जाते हैं, इनकम रह जाती है, इनकम वाले क्वेश्चन रहते हैं ना। इनकम एक मिक्सचर वाले होते हैं कि भाई इतने % पानी उड़ गया या इतना हुआ, वो वाले क्वेश्चन थोड़े परसेंटेज के रह जाते हैं। तो ये 2-3 तरह के टाइप रह रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारे नेक्स्ट 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए परसेंटेज। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपको, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके, चलिए बाय।